मैं डेली करीब-करीब वीडियो बनाता हूँ यूएस, ईरान और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट पे। और मैं डेली एक बात आप लोगों को रिमाइंड करता हूँ कि आजकल क्या ना कि आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं, वॉर एक्सपर्ट्स जो हैं, वो सारे आपको चैनल के एंकर मिल जाएँगे और अपने हिसाब से वो जो आकलन करते हैं। अभी देखेंगे कहीं आज तक में एक जो कहाँ साहिल जोशी, वो भारत को जवाब देना चाहिए जो जो राहुल गांधी बार-बार बोल रहे हैं कि भारत को मतलब जो अमेरिका ने जो एक बोलते हैं ना कि पहली बार 1945 के बाद किसी युद्धपोत को उन्होंने डुबोया है समुद्र के अंदर, तो भारत के क्षेत्र में आ गया। लेकिन ये इस बात को नहीं बोलेंगे कि वो जो युद्धपोत कमाना जो भारत के एरिया से बाहर निकल गया, 120 किलोमीटर बाहर था, जो इंटरनेशनल बॉर्डर में था। तो ये नहीं बताएँगे। अभी मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि भारत ने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि भारत ईरान के तरफ से युद्ध में लड़ जाए और जब उसके जो बुरे हालात होंगे, जब उसको ऐसे फेस करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, तब ये सब पता है क्या बोलेंगे? अरे देखो, देखो भारत के प्रधानमंत्री को अक्ल ही नहीं है, ज़बरदस्ती जो अपना युद्ध नहीं था उस युद्ध में आ गए लड़ तो इनका जो जो स्टेटमेंट होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा। तब ये अलग तरह का स्टेटमेंट देंगे कि देखो क्या होगा। जैसे वो टमाटर वाला मोदी जी ने बताया था ना कि अगर महँगा होगा तो गृहिणी जो रसोई में चले जाएँगे, औरतों से बात करेंगे और सस्ता हो जाएगा तो किसानों से बात करें। तो इनके अपने हिसाब से और मोदी जी में एक बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी ध्यान भी नहीं देते। वो जो होता है हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसा। वो जानते हैं कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सारे कई ऐसे ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेज़ है ना, ये सब धंधा करते हैं। मतलब टीआरपी की रेस है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, उनके उनको देश से मतलब नहीं है, एजेंडा चलाते हैं। वो तो बैलेंस थोड़ा-सा कर देते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोदी मीडिया बोलने वाले एक बात समझ लें कि राहुल गांधी जैसे नक्कारा जो लीडर है, जो आज तक वो चुनाव नहीं जीता पाया। 100 के करीब आंकड़े वो पहुँच गया है चुनाव हराने में और वो अगर बंदा मतलब झपकी भी ले लेना, तो सारे मीडिया हाउसेज़ प्राइम टाइम में डिबेट करते हैं। आप जाओ, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ। आप जितने भी चैनल हैं उनके प्राइम टाइम के 103 आप 2014 से निकाल लो और एक बार इस पे देख ही लो। जितना बार राहुल गांधी ने अगर मान लीजिए मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, अगर कुछ विस्टा भी कर देगा ना तो उसके ऊपर डिस्कशन चालू रहेगा। अब बोलेंगे यार यार रा प्रधानमंत्री पे अब मुझे लग रहा है कहीं अगर भारत के दौरे से बाहर जाते होंगे या कहीं ट्रेड डील होता होगा, तब आता होगा। बाकी पीएम क्या बोलते हैं या रैली में कुछ बोल दिए तो। बाकी राहुल गांधी सुबह उठ के जो बोलेगा ना, एक टाइम में केजरीवाल का था कि सारे मीडिया वाले ना केजरीवाल के घर के बाहर बैठे रहते थे। सुबह उठता था जो बोलता था वो दिन भर चलाते थे। रात को सोने के पहले वो जो बोल के सोता था वो दिन भर चलाते थे। वही राहुल गांधी अभी केजरीवाल आ गया है कॉम्पिटिटर, तो राहुल गांधी यही करता है। सुबह उठ के जो बोलता है, दिन भर मीडिया वाले चलाते हैं और फिर शाम को फिर वही चलाते हैं। उनका यही काम है। और बोलेंगे अभी जैसे बोल रहा था वो, मतलब ये जानबूझ के ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं कि 120 किलोमीटर भारतीय सीमा से बाहर है, लेकिन इसको एजेंडा चलाना है। सपोज़ करो अगर भारत ऐसे युद्ध में उतर जाए, ईरान को सपोर्ट कर दे, ईरान के लिए लड़ जाए, तो जो रिperकशन उनको फेस करना पड़ेगा। तो ये सारे खड़े हो जाएँगे, देखो तेल महँगा हो गया, इनको ये सब करना नहीं चाहिए, भारत को युद्ध में झोंक दिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखा होगा, पहले ऐसा बोल रहे थे पहलगाम में कि अरे यार चूड़ी पहन लो और जब युद्ध होने लगा तो युद्ध का कोई समय नहीं है, बुद्ध का देश है। तो ये सारे जो नकारे हैं ना, ये सब देश के खिलाफ शुरू से रहे हैं और ये सब लोग आज के टाइम ऐसा नहीं है कि इनको जानते नहीं है, लोग जानते हैं। क्योंकि ट्विटर पे लोग उतना नहीं लिखते लेकिन इसीलिए वोट देते नहीं है और ये सब हार जाते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बार-बार बोला ना कि ये सब आप देखिए आज ये न्यूज़ आने लगा कि जो तेहरान में जो आज के टाइम में मिनट जो मिनट मेड जो एक बोलते हैं ना
उन्होंने अमेरिका ने एक मिसाइल छोड़ा जो कि 20 गुना ताकतवर है, जो उन्होंने हिरोशिमा पे छोड़ा था, उसका परीक्षण किया। तो अब ये सब बोलने लगे कि नहीं, अमेरिका ने ये बहुत तेहरान को बर्बाद कर दिया। मैंने आपको बोला था कि फोटोग्राफ्स अंदर से नहीं आ रहे। जो देखिए, ये सब वॉरफेयर क्या होता है ना, कि स्ट्रेटेजी होती है। मैं भी अंदर की बातें नहीं जानता जिस तरह वो नहीं जानते। मैं तो बल्कि इनकी न्यूज़ देख के ही एनालिसिस करता हूँ। लेकिन एक पहले का भी आपके पास बहुत से युद्ध का, जैसे एक बंदा बोला कि जब तलवार का युद्ध था ना, तो ये लोग अरबी लोग आ गए थे। अरे यार, तुम साला घर घुटने टेका होगा, तो अरबी कौन से तलवार में आ गए थे? एक से एक हिस्ट्री मिल जाएगी कि 3000 भारतीय हिंदू राजाओं ने 80-80 हजार अरबियों को मार डाला है युद्ध के मैदान में। साजन सिंह है, संग्राम सिंह है, ऐसे कितने। वो आपने उस पे सुनील शेट्टी के लड़के की पिक्चर भी बनी है। ऐसे बहादुरों का नाम नहीं लेंगे सब। रावलपिंडी तक बप्पा रावल ने शासन किया, मार के भगाया इनको, वो सब नहीं बोलेंगे। जयचंद के बारे में अभी मैं किसी की हिस्ट्री पढ़ रहा था कहीं, तो बोले कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो जयचंद को उन्होंने एक तरह से कायर राजा बनाया था, बाद में कन्नौज के राजा थे जयचंद, और बाद में मोहम्मद गोरी की लड़ाई जयचंद के साथ हुई थी। अब सोचिए कि ये प्रोपगंडा क्या होता है। मान सिंह को इन्होंने कायर साबित कर दिया, गद्दार। जो मान सिंह ने अपने टाइम में सबसे ज्यादा मंदिर बनवाया, और अकबर के टाइम में अफगानिस्तान तक मान सिंह ने मंदिर बनवाया, और वो बोलते हैं मान सिंह कायर है। जब अकबर इतना ज्यादा मंदिर तोड़वा रहा था, तो मान सिंह कैसे बनवा सकता है? तो ये सब का एजेंडा है ना, ये पहले से ही। आज बोलते हैं ना कि अरे यार, राणा संगा ने क्या किया। राणा संगा तो आज भी कर रहे हैं मोदी जी। उस समय तुम्हारे जैसे जो गद्दार थे उस समय भी थे, जो आज गद्दारी तुम लोग कर रहा है। तो राणा संगा के सामने जो गद्दार करते, आज भी वही गद्दारी काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि मैंने बोला ना कि आप 10 दिन रुक जाइए, ये तो बोल रहे हैं। एक ये सब वॉरफेयर का ना सब माइंड गेम होता है। कभी कोई बोलेगा, इजराइल का पीएम कुछ और बोलेगा, ट्रम्प की तरफ से कुछ और आएगा कि नहीं ये तो 10 दिन जाएगा युद्ध, कोई बोलेगा 100 दिन जाएगा। ये सब ऐसे ही बोलेंगे उनको, भाई चलो अभी 100 दिन चलेगा, मैं आराम से करेंगे। तो आराम से बैठे तब तक वो एक दिन में 24 घंटे में 2000 ठिकानों पर अटैक किया होगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। जब फोटोग्राफ्स अंदर से आएंगे ना, गाजा, याद रखना मेरी, गाजा का हाल होता होगा, गाजा का। अब आने लगा ना, ये भी आ गया कि वहां के, मैंने आपको बताया था कि जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि भाई कैसे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इज्जत के साथ बात करना है। ट्रम्प ने बोला, जब मैं बात ही नहीं करना। तो ये भी आने लगा। आप देखिए किस पे अटैक कर रहे हैं, जो सुन्नी मुस्लिम है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कुछ दिन में अभी ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, वो सारा जो है, वो आशुतोष, सारा जो मिडिल ईस्ट में फैला रहा है युद्ध को। अरे फैला रहे हैं, वो डरा हुआ है। तो डरा आदमी इधर उधर कहीं भी मारता है। जैसे जो आदमी के पास अकल नहीं होता ना, जो मिसगाइडेड मिसाइल होता है, जो नवजोत सिंह सिद्धू है या सुब्रह्मण्यम स्वामी है, किसी के ऊपर भी कभी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। जो एनालिसिस हुआ, मैं तो सोचता हूँ कई बार, जो वेटरन अपने आते हैं वो कैसे सोच लेते हैं कि भाई फिलिस्तीन के टाइम में ऐसे ही दिखा रहा था कि देखो इजराइल ने अटैक किया, भाग रहे हैं उनके लोग, छुप रहे हैं, घर में छुप रहे हैं, बंकर में छुप रहे हैं। ये सब आया, जितना प्रोपेगेंडा मशीन था वो चलता रहा उनका, कि वो बंकर में छुप रहे। और बाद में क्या आया, वही शुरू हुआ कि गाजा में पूरा गिरा हुआ है, खंडर हुआ पड़ा, एक बच्चा रो रहा, हाथों में पट्टी। फिर वो एक चलने लगता था फोटोग्राफ्स, और आइज ऑन गाजा। देखिए मानवता किधर गई, मानवता क्या किया, इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री है, ये सब चलने लगेगा। तो ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप 10 दिन 15 दिन के बाद जैसे फोटोग्राफ्स अंदर से आएगा ना, आप मेरी बात को याद रखिएगा। ऐसे ही जो चिरकुट जो बैठते हैं ना टीवी एंकर बन के, ये सब का आप देखिएगा, और निर्लज भी होते हैं। बाद में वही सब अलग बोलेंगे, देखो क्या हो गया क्या हो गया। उनको शर्म भी नहीं आती कि पहले तुम तो अलग ही एनालिसिस कर रहा था भाई।
आज तेरा एनालिसिस क्यों अलग हो गया? तो ये जो चीज़ चल रहा है ना कि आप देखिए उनका युद्ध पोत जो गिरा दिया, डुबो दिया। उनके वो ट्रम्प का बयान आया कि मैंने उनके सारे जो नेवी हो गया, जो उनके जहाँ से रॉकेट लॉन्चर का जगह था वो सारे नेस्तनाबूद कर दिया। अब तो ये हो रहा है कि उनके जमीन के ऊपर मतलब जो शहर है उसके ऊपर उनका आराम से प्लेन उड़ रहा है। तो बंदे ने वीडियो बना के डाला कि कैसे उनके ऊपर से ही तेहरान में आराम से फाइटर प्लेन उनका उड़ रहा है, कोई बिना रोक टोक का। तो इस लेवल पे वहां पे चल रहा है और ये सब ऐसे ही बैठ के आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप याद रखिए इस बात को। और भारत जो है वो मुझे लग रहा है कि इस समय सही है, क्योंकि हमारा युद्ध नहीं है तो हमें जाना नहीं चाहिए किसी के साथ। युद्ध का वही डायलॉग जो रटा रटा है वही बोलना चाहिए भाई, सबको शांति संयम कायम रखना चाहिए। और सब आदमी ऐसे ही बोलता है युद्ध जो आप देखिए अगर पुतिन ज्ञान दे, जो खुद ही ज्ञान मतलब खुद ही युद्ध कर रहा है, वो अगर ज्ञान दे कि भाई, चाइना ज्ञान दे कि भाई दूसरे के देश पे अटैक नहीं करना चाहिए, जो जिंदगी भर यही किया है, तो क्या ही मतलब है। लेकिन राहुल गांधी तो, मैं हमेशा बोलता हूँ वो पीएम नहीं बनना चाहते, या वो नहीं चाहते कि उनका जो 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 भी उनका मतलब स्ट्रेटेजी हो उनकी पार्टी कभी सत्ता में ऐसा नहीं कभी ना था। वो चाहते हैं कि देश में कभी भी अराजकता फैली रहे, बस उनका वही ध्येय है और कुछ नहीं। मैं इतने दिनों में राहुल गांधी के बारे में यही जान सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए बताइए।